श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 57। परम शांति की चाह हो तो तू कर्म फलों का त्याग कर, निष्काम भाव से कर्म करके अपने जीवन का सार्थक कर। भीतर ज्ञान की अग्नि जलाकर लोभ मोह को नष्ट कर, जीवन में सहजता अपना कर परम सत्य का अनुभव कर। श्लोकार्थ। यदि कोई मनुष्य इच्छा करता है कि उसे जीवन में शाश्वत शांति चाहिए, तो उसे बिना कर्म फलों का त्याग किए परम शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं है जो व्यक्ति को संसार के पदार्थ में मिल जाएगी। इसलिए संत पुरुष प्राचीन काल से कहते आए हैं कि कर्म फलों का त्याग करने से व्यक्ति सुख शांति की परिकल्पना साकार कर सकता है। मनुष्य को अपने जीवन के कार्यकाल में समय का सदा सदुपयोग करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही अपने भीतर ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित करके काम क्रोध रूपी शत्रु का नाश करना चाहिए और जीवन में सहजता सरलता को अपनाकर परमपिता परमात्मा के सत्य स्वरूप का नित्य स्मरण करना चाहिए। ईश्वर सदा हमारे पास है, हम ढूंढ रहे उसे हर गली गली। अज्ञानी है निर्गुणी है, करके हमें सच्ची राह नहीं मिली। मन को अर्पण किए बिना यहाँ किसी की एक नहीं चली, मैं को मन से मिटाए बिना आत्मज्योत कभी नहीं जली। श्लोकार्थ। विश्व भर के वैज्ञानिक सदियों से परमात्मा की खोज करने के लिए विविध प्रकार के प्रयोग करते आए हैं, परंतु आज तक वे परमात्मा की खोज करने में सफलता हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि संसार में कोई भी वैज्ञानिक आज तक ऐसे यंत्र का निर्माण नहीं कर सका जिसके द्वारा वह प्रकृति के सृजन अवस्था का निर्माण कर सके। अर्थात विज्ञान लाख प्रयास करने के बावजूद भी प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे तथा फूल वनस्पति आदि का निर्माण स्वयं के प्रयत्न के द्वारा नहीं कर सकते। व्यक्ति अज्ञानता के कारण परमात्मा की खोज संसार में उपस्थित वस्तुओं के माध्यम से करना चाहता है, परंतु हम प्रकृति में परमात्मा को चाहे जितना भी खोज ले वह मिलेगा नहीं, क्योंकि वह तो निर्लेप निर्गुण चेतनामय तथा इंसान के बुद्धि से परे होकर समस्त ब्रह्मांड में विराजमान है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे हम अपनी आँखों के द्वारा देख सके, वह तो निराकार है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय में प्रकृति से निर्मित हर वस्तु तथा प्रत्येक जीव के साथ अनन्य भाव से प्रेम व्यवहार करना होगा। इसके व्यतिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं है, परंतु हमारे भीतर ऐसा कोई भी गुण उपलब्ध नहीं है जो परमात्मा के नियमों से मिलता हो। मनुष्य जब तक अपने बुद्धि को परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं करेगा, तब तक उसे इस संसार सागर में शांति मिलना संभव नहीं है, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख का रहना असंभव है। जब तक हम अपने मन से मैं का भाव नहीं मिटाएंगे, तब तक हमारे भीतर आत्मा विकसित होकर हमें प्रकाशित नहीं कर सकता। कितने भी मजबूत महल बना लो, सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर लो, जब भी हरि का बुलावा आएगा तुरंत जाने की तैयारी कर लो। राग द्वेष पर विजय हासिल करके चित्त को अपने प्रसन्न कर लो। यह जगत स्वप्न के समान है, इस सत्य को तुम अब तो मान लो। श्लोकार्थ। इंसान अपने शरीर की सुरक्षा के लिए सदियों से नए नए प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम करने में लगा हुआ है, परंतु हुआ यह कि इस कार्य में उसे आज तक सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा निर्मित
यह माया रूपी संसार परिवर्तनशील है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, हर पल बदलाव होते रहता है और इसी परिवर्तन के चलते निर्धारित समय के पश्चात मनुष्य की एक दिन मृत्यु हो जाती है। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी सुरक्षा के चाहे जितने भी प्रयास कर ले, फिर भी विनाश की स्थिति निश्चित है। जब भी तेरा अंतिम समय आएगा तब तुझे यहाँ से जाने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए तू समय के रहते राग द्वेष पर नियंत्रण रखते हुए स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए इस संसार की नश्वरता को स्वप्न के समान जानकर परम सत्य परमात्मा के चैतन्य स्वरूप में सत्य का अनुभव कर। ज्ञान की नौका में सवार होकर पाप के सागर को पार कर लो। ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जानकर अग्नि में सभी विकार को जला लो। ज्ञान की अग्नि में कर्म तपाकर स्वयं को बंधनों से मुक्त कर लो। ज्ञान के प्रकाश से संशय रहित होकर पूर्ण शांति को प्राप्त कर लो। श्लोकार्थ। मनुष्य को इस संसार से पार जाकर परम तत्व का अनुभव प्राप्त करना हो तो धर्मशास्त्रों का अध्ययन तथा ध्यान साधना करनी चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करने के पहले ज्ञान को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम सही कर्म करने की विधि को जान सकते हैं। ज्ञान के भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके तेज से हम अपने कर्मों को तपाकर स्वयं को तथा समाज को भव बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान की अग्नि में अपने पाप कर्मों को भस्म करके तथा परमात्मा के प्रति सभी तर्क वितर्कों को पार जाकर संशय रहित होकर प्रभु की भक्ति करते हुए परमात्मा के असीम आनंद को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जिसने दिया जीवन तुझको उस ब्रह्म को पहचान ले, दर दर भटकता क्यों यहाँ, तू कौन है यह जान ले। प्रभु के द्वार पर खड़ा होकर तू भीख में भक्ति मांग ले, धुल जाएंगे सभी पाप तेरे, तू इस बात को अब मान ले। श्लोकार्थ। हमें इस संसार में जीवन प्रदान करके हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं उस विश्व रचयिता को जानने का जीवन के आखिर पल तक हमें प्रयास करना चाहिए। अपने भीतर में जो शक्ति निरंतर कार्य करके हमारे शरीर को संचालित कर रही है, उस परम चेतन शक्ति को अपने भीतर जानने का प्रयास करना चाहिए। बाहर संसार में चाहे जितना भी भटक लो, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए परमात्मा से प्रीत लगाकर उसकी अनन्य शरणागति स्वीकार करके व्यक्ति को ईश्वर से भजन भक्ति करने का वरदान प्राप्त करने के लिए प्रभु से दया याचना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका सभी प्रकार के पाप कर्मों से छुटकारा हो जाएगा और आप परमात्मा के साथ रूबरू हो जाओगे। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।